मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज हम दो वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट 32 और वर्कशीट 33। सबसे पहले वर्कशीट 32 करते हैं। चलिए आइए। वर्कशीट नंबर 32, दिनांक 2 फरवरी 2021, विषय हिंदी कक्षा 6 और पाठ का नाम है टिकट एल्बम भाग 4। यहाँ पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, जो आज की हमारी वर्कशीट है इसमें नागराजन और राजप्पा दो दो एक ही कक्षा के छात्र हैं। इसमें राजप्पा है, उसको टिकट एकत्रित करने का शौक है और टिकट इकट्ठे करके एक एल्बम बनाता है। नागराजन के मामा जो कि विदेश रहते हैं, सिंगापुर रहते हैं, वहाँ से उनके लिए एक पार्सल भेजा है और उस पार्सल में टिकट है। उन्हीं के बारे में फिर वो अपना एक एल्बम तैयार करता है, उसी के बारे में एक पाठ है। लेकिन राजप्पा के एल्बम की लोकप्रियता कम होने के कारण फिर सभी लोग नागराजन के एल्बम को देखते हैं और उसी की वो प्रशंसा करते हैं। तो राजप्पा को उस एल्बम से और नागराजन से ईर्ष्या होने लगती है। तो उसी के बारे में पाठ है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उससे कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरने का मतलब एकत्रित करना। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। मशहूर का मतलब होता है प्रसिद्ध। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुछ कह रहा था। स्कूल जाना अब खेलने लगा था। अब स्कूल खलने लगा था। खलने लगा मतलब स्कूल बेकार लगने लगा और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार का टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता था। रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने पैसे जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट के जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े से देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितनी भी फालतू टिकट है उसे टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेता। कितनों को तो उसे उसने यूं ही उल्लू बनाया है। जितनी चालबाजी करनी पड़ती। नागराजन भला किस खेत की मूली। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर उस पर चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अब इसमें बच्चों कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया। क्योंकि नागराजन के जो मामा जी थे वो सिंगापुर से उनके लिए एक पार्सल भेजा। उस पार्सल में बहुत सारे टिकट थे। उन टिकटों के कारण वह एक ही दिन में मशहूर हो गया, फेमस हो गया। नागराजन के एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा। राजप्पा का रविवार और शनिवार का दिन टिकट एकत्र करने के कारण व्यस्त बीतने लगा। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, राजप्पा को अपने एल्बम में चिढ़ होने लगी थी। आपके विचार से ऐसा क्यों। क्योंकि
उसका जो एल्बम था वो कूड़ा हो चुका था, उसके एल्बम की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। उसको ईर्ष्या होने लगी क्योंकि सारे बच्चे जो भी आसपास के थे सभी नागराजन के एल्बम को देखते थे। उसके एल्बम को देखने की भीड़ लगी रहती थी, इसलिए राजप्पा को उसके एल्बम से चिढ़ होने लगी और अब इसके कारण इस तरह की बातें होने लगी। कहानी में ऐसे शब्द छाटे जो पहली बार पढ़े सुने हैं बच्चों। इसमें जो कुछ शब्द हैं, जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ, उन पे हम राउंड मारेंगे। जैसे इसके बारे में बटोरना, पार्सल तो मशहूर, कुड़ना, शर्म आने लगी तो वह टिकट का, ये कुछ शब्द हैं बच्चों, इनको आप ध्यान से पलटना। ट्रंक, कूड़ा जैसे, टरकाना, टिकट झाड़, यूं ही उल्लू बनाया, चालबाजी, खेत की मूली। ये शब्द इसमें नए हैं। चालबाजी में चालाकी, टरका मतलब उसको वहाँ से भगा देना झूठ साच बोल के, झाड़ लेगा मतलब उनको हटा देना, उसे यूं ही उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया, चालबाजी, चालाकी, ये शब्द है बच्चों इनको। अब है इकट्ठा किए हुए टिकटों को अलग अलग तरह के वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे ही आधार कौन कौन से हो सकते हैं? अपने मित्र के देश के आधार पर कर सकते हैं, दिनों के आधार पर कर सकते हैं, महीने के आधार पर कर सकते हैं, नाम के आधार पर कर सकते हैं। इस तरह से इनको अलग अलग हम कर सकते हैं। आशा करता हूँ बच्चों ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी। चलिए अब आगे की नेक्स्ट वाली की ओर बढ़ेंगे। अब बच्चों हम वर्कशीट नंबर 33 की ओर आ जाते हैं। दिनांक 4 फरवरी 2021, विषय हिंदी, कक्षा 6, टिकट एल्बम का 5वां भाग है। बच्चों जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा कि एल्बम जो राजप्पा का है वो कूड़ा हो गया है। अब वो नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर अच्छे टिकट उसके में से निकाल लेगा और नागराजन के घर पहुंच गया उन टिकटों के चक्कर में। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया के एल्बम देखा? कामाक्षी कह रही है, अरे तुमने भैया के एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा कह रहा, हाँ। को हाँ कहने में हैकड़ी हो रही थी। हाँ ठीक तरीके से नहीं कह रहा। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर के किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकर आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साहब थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों टटोलने लगा। उन पर उसने उसका हाथ दराज। उसके बाद में क्या होता है बच्चों? हम्म उसका हाथ अचानक दराज के ताले से टकराया गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा कि जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खींच लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियों उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाला कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तकिए के नीचे रखकर सो गया। चलिए अब इसमें कुछ प्रश्न है बच्चों। नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच में क्या क्या बात हुई? तो नागराजन की जो बहन थी कामाक्षी और जो राजप्पा था उसके मध्य नागराजन के एल्बम के बारे में बात हुई थी कि वो किस तरह का है। लोग उसके बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ा एल्बम है, उसी के बारे में बात हुई। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय कांप रहा था वह। वहां तक कि अपने घर जाने की के लिए भी वो घबरा रहा था, भाग कर गया। उसे डर था कहीं उसके नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत दर्ज ना करा दें। अच्छा बच्चों, राजप्पा की नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उसे डर था कहीं कोई उसे देख ना ले। एल्बम चुराते समय कोई उसे देख ना ले, इस कारण उसको नींद नहीं आ रही थी। कहानी में ऐसे सब छांट कर लिखिए जो आपने पहली बार पढ़े हैं। इसी तरीके से बच्चों वो आपको सब छांटने हैं और उनको आपको लिखना है। टिकट एल्बम शौक रखने में राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? राजप्पा ने जो टिकटों को रखा था उसमें बहुत फ़र्क है। सबसे पहले क्या फ़र्क है कि उसने टिकट लेते समय उसने चोरी की और जबकि वो अपने टिकटों को एक दूसरे को बताता था, उनको सबको खुश रखता था। बस यही है, वो खुश रखता था जबकि वो दूसरा राजप्पा था वो दुखी रखता था, उनको परेशान करता था। आशा करता हूँ बच्चों मेरे द्वारा बताई गई वर्कशीट आपको समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।